दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई फिल्म सिटी की जो नोएडा में जल्द ही बनने जा रहा है। और इस फिल्म सिटी का नाम हो सकता है इंफोटेनमेंट सिटी। जैसे कि हम जानते हैं, जिस तरह से मुंबई के अंदर ड्रग मैनेज फैला हुआ है और जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है, एसएसआर यानी कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध राजपूत एक्टर जो बिहार से संपर्क रखते हैं, उनका मर्डर हुआ। और उनका मर्डर कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि उनका मर्डर जो है दिशा सालियान, जिनका मर्डर भी निर्भया के माफिक हुआ है, उससे रिलेटेड है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जिस तरह से पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, बिहार के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और जिस तरह के से कल मिस्टर संजय राउत जो कंगना के बुलडोज़र चलाने के बाद और भी सुर्खियों में आ गए, वो फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रमुख लीडर, उनसे मिले। लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब वो ना केवल राजपूत मर्डर केस से गुस्साए हुए हैं, ना केवल दिशा सालियान और जो मर्डर्स हुए हैं उनसे गुस्साए हुए हैं। पूरे देश के लोग, जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग मैनेज फैला हुआ है, प्रोस्टिट्यूशन फैला हुआ है, उससे भी गुस्साए हुए हैं। तो यानी कि नीम तो नीम, ऊपर करेला चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा, मतलब मिर्च मिर्च मसाला सब कुछ। अभी तक कोई उस जख्मों पे मरहम लगाने के लिए नहीं आया। अब लोगों के अंदर जो बीजेपी पे भरोसा था, सीबीआई पे भरोसा अभी भी है, बट जिस तरह से जांच चल रही है, अब लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है और लोगों को लगता है इसके अंदर इच्छा शक्ति कमी है और पॉलिटिक्स हो रही है। और ख़ास तौर पे संजय राउत और फडणवीस का कल मिलने से और बिहार का इलेक्शन अनाउंस होने से लोगों के अंदर और भी गुस्सा है। ये जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में छपा है 28 सितंबर की, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अक्सर मैं ज़्यादातर आपका जो वीडियो प्रेजेंटेशन करता हूँ, किसी के अखबार से ही करता हूँ। तो अब लोगों का वोट पाने के लिए योगी जी ने बड़े जल्दी अनाउंस कर दिया कि नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे। उत्तर भारतीय जो हमेशा मुंबई की तरफ भागते हैं, नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ, तब से बॉलीवुड का नाम ही बम्बई से पड़ा। और बॉम्बे जो है, अक्सर लोग रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है। देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो उत्तर भारत से बॉम्बे गए, उनके जेब में खाने तक के पैसे नहीं थे, बट बहुत बड़े फिल्म स्टार बने या ऊंचे मुकाम पे पहुंचे फिल्मों के माध्यम से। तो सभी लोग अपना भविष्य आजमाने बॉम्बे जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी। इसी तरह जो कुछ भी है, ड्रग मैनेज, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरवर्ल्ड, ये सब इंटरकनेक्टेड हो गया उसी एम्बिशन के कारण। अब जिस तरह से पास्ट के अंदर गुलशन कुमार का मर्डर हुआ, दिव्या भारती, उसके बाद संजय दत्त, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, अनिल कपूर, मंदाकिनी, ऐसे बहुत से अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया पे अवेलेबल है। तो सब लोग अपना अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। अब फिल्म सिटी अनाउंस तो कर दी है जोर शोर में। अब लोग ये भी वॉच करेंगे कि सिर्फ अनाउंस की है कि उसके ऊपर कोई एक्शन भी हो रहा है। अब जैसे कि इस अखबार में लिखा है कि नया फिल्म सिटी नोएडा में प्लानिंग चल रही है और उसका नाम इंफोटेनमेंट सिटी रखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पर दोस्तों, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि नोएडा में फिल्म सिटी पहले से है और सरकार का कोई नया प्रोग्राम नहीं है। पहले से ही फिल्म सिटी का बोलते आ रहे हैं, बट कभी वो पॉपुलर नहीं हुआ। अब इस बार देखना ये है कि ये पॉपुलर होगा कि नहीं होगा। हालांकि फिल्म सिटी बनना चाहिए नोएडा में, क्योंकि उत्तर भारतीयों को बॉम्बे तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा वेल कनेक्टेड है, नया जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जो नोएडा के अंदर ही है और आने वाले 2-3 साल के अंदर वो बन जाएगा। और जिस तरह से दिल्ली मेट्रो का जाल है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है,
और टैलेंट भी इधर ही है। मज़े की बात है कि टैलेंट भी नॉर्दर्न इंडिया में है। अब नॉर्दर्न इंडिया का टैलेंट मुंबई क्यों जाए? तो जैसा कि इसमें लिखा है, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 1000 एकड़ का जो ज़मीन है यमुना एक्सप्रेस के अगल बगल, उसमें इंफोटेनमेंट सिटी के माध्यम से आ सकती है, ऐसा सरकारी माध्यम से लोग बोल रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें सिर्फ बहुत सारे पार्क्स नहीं होंगे, बहुत सारी हरियाली नहीं होगी, बहुत सारे थीम पार्क्स नहीं होंगे जिसमें शूटिंग होगी, बट इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट होंगे जिसमें एडिटिंग भी हो सकी है और साउंड मिक्सिंग और जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी इसमें रहेंगी। तो इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी देखा गया है कि फिल्म सिटी डेवलप होता है उसमें बहुत सारी हरियाली होती है, पार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट की जाती हैं जो दिखने में सुंदर होती हैं और लोग उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इससे वाटर पार्क, इको पार्क, ऐसे इकोसिस्टम भी अच्छा डेवलप हो जाता है। ये अक्सर मद्रास साइड में भी देखा गया है। और इस संदर्भ में इतवार को चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी की विजिट भी हुई सेक्टर 21 में, और उन्होंने इसकी कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी मांगी और इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ। और देखा जाता है कि ये जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और मज़े की बात यह है यहाँ पर इंटरचेंज फैसिलिटी भी मिलेगी मेट्रो की, जो कि सेक्टर 21 और सेक्टर 28 से यमुना एक्सप्रेसवे से ताल्लुकात रखेगी। तो दोस्तों, जो कुछ देश में इस समय हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। बॉलीवुड की बात नई नहीं है, बॉलीवुड में क्या 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 होता है ये पता था, बट इसका उजागर अभी हो रहा है। और देश चाहता है कि हम लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करें, अर्थव्यवस्था हमारे देश की अच्छी होनी चाहिए। और अर्थव्यवस्था की अच्छी तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ऐब नहीं होंगे। ऐब कब नहीं होंगे? जब यूथ ड्रग से दूर रहेगा, प्रोस्टिट्यूशन से दूर रहेगा, बॉलीवुड का नाम होगा जैसे हॉलीवुड का है। और जैसा कि देखा गया हाल ही में, मैंने अक्सर वीडियो भी बनाया इस बारे में, तो बॉलीवुड भी पैसा कमा सकता है। हमारी बहुत सारी मूवीज़ चाइना में देखी जाती हैं, मिडल ईस्ट में देखी जाती हैं, इवन यूरोप और अमेरिका में भी इंडियन मूवीज़ देखी जाती हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, नेटफ्लिक्स में कितनी सारी हिंदी और रीजनल मूवीज़ अवेलेबल हैं और लोग इसको बड़े चाव से देखते हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये बहुत दिलचस्प रहेगा। सो आई टेक द लीव फ्रॉम दिस टॉपिक।